अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी साइंस की बुक ओपन करिए, डिस्कवर साइंस। इसमें हम लोग का लेसन नंबर पीए फर्स्ट में लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 4 तक कवर करना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेसन नंबर 1 देखेंगे कि हमारा लेसन नंबर 1 क्या है, फिर लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, देन लेसन नंबर 4, ठीक है। तो हमारा इसमें साइंस की बुक में सभी लोग में साइंस की बुक देखिए। लेसन नंबर 1 जो है हमारा यूनिट फर्स्ट जो है वो हमारा है प्लांट लाइफ, ठीक। उसमें हम पढ़ेंगे वेरिंग लाइफ स्टाइल, यानी प्लांट्स के जो लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट अपनी जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से गुजारते हैं, बिताते हैं। सेकंड जो यूनिट है हमारा, उसमें इस यूनिट में हमारे फर्स्ट यूनिट में सिर्फ एक चैप्टर है। सेकंड यूनिट है हमारा एनिमल्स लाइफ। इसमें हम एनिमल्स की लाइफ पढ़ेंगे कि हमारे जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारते हैं, ठीक है। सेकंड उसमें हमारा सिर्फ एक यूनिट है एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ, ठीक है, एक चैप्टर है। फिर हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड जो हमारा ह्यूमन बॉडी 26। तो हम इसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं, बोन्स एंड मसल्स। सेकंड है द नर्वस सिस्टम एंड दी सेंसेस, ठीक है। तो हमें ये 3 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे पीए फर्स्ट में आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेसन यूनिट नंबर 1 देखते हैं, प्लांट्स लाइफ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपनी लाइफ को किस तरह से मेंटेन करते हैं, ठीक है। उनका क्या प्रोसेस, जिस तरीके से ह्यूमन लाइफ होती है इसी तरीके से प्लांट की भी एक लाइफ है। अब हम देखते हैं इसमें क्या 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 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, प्लांट्स आर द की टू लाइफ ऑन दी अर्थ। विदाउट प्लांट्स अदर लिविंग थिंग्स वुड सून डिसअपियर। कह रहे हैं प्लांट्स जो है हमारे वो अर्थ पे एक की तरह है, चाबी की तरह है। कह रहे हैं कि विदाउट प्लांट्स, बगैर प्लांट्स के जो हमारी बाकी के जो लिविंग थिंग्स हैं डिसअपियर, वो हमें कोई भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो बगैर प्लांट्स के हमें नज़र नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमारे लिविंग थिंग्स यानी जो हम हैं, ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बींग्स, वो जो है वो किस पर डिपेंड है, इंटरडिपेंड है प्लांट पर, ठीक है। तो प्लांट्स ह्यूमन बींग पर डिपेंड है और ह्यूमन बींग्स जो है हमारे वो प्लांट्स पर डिपेंड है। तो इन दोनों में एक इंटरडिपेंडेंट साइकिल है, वो जो दोनों के बीच में, ह्यूमन बींग्स के और प्लांट्स के बीच में, ठीक है। तो कहने कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे ह्यूमन बींग जो होंगी वो भी नज़र, यानी लिविंग थिंग्स होंगी वो भी हमारे नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अदर जो हमारे बाकी के जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। तो दोनों तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हमारी लिविंग थिंग्स वो किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स का रहना ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कह रहे हैं प्लांट जो है वो हर जगह ग्रो करते हैं, जैसे कि कह रहे हैं आईसी आर्टिक टू द बर्निंग डेजर्ट, ठीक है, कि हर जगह जो है प्लांट्स हमारे ग्रो कर सकते हैं। दे प्रोवाइड अस फूड है हंड्रेड्स ऑफ अदर यूजफुल थिंग्स। कह रहे हैं ये हमारे लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ मतलब सौयों चीज़ें और भी जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दे प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या मिलती है इन सब में से, ये हमें क्या चीज़ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। किसको देते हैं, लिविंग थिंग्स को, यानी लिविंग ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को। लिविंग थिंग्स में ही आ गए दोनों, जो कि उनको ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की, किस लिए, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। तो कह रहे हैं हमें प्लांट से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, फूड मिलते हैं, और सौयों हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं। कह रहे हैं और उन सब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए है ऑक्सीजन, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। और वो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग जो है उसको उनको ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, किस लिए, ब्रीथिंग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आगे, द प्रोसेस थ्रू विच एन एनिमल और अ प्लांट गिव्स बर्थ टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो वो प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बता रहे, रिप्रोडक्शन क्या है हमारा। तो कह रहे हैं वो प्रोसेस थ्रू जिसके ज़रिए विच एन जिसके ज़रिए एक एनिमल या फिर कोई प्लांट, एक प्लांट गिव बर्थ, जन्म दे सके, ऑफ स्प्रिंग, अपने बच्चों को, सिमिलर, एक जैसा, कॉपी, टू इटसेल्फ, यानी कि कह रहे हैं वो प्रोसेस हमारा जिसमें एनिमल्स या फिर प्लांट्स अपने जैसे सिमिलर कॉपी को प्रोड्यूस कर सकें, जनरेट कर सकें, उस चीज़ को हमने क्या कहा गया है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि हम लोटस देखेंगे अगर, तो लोटस का जो सीड होगा वो लोटस कह रहे हैं, मैंगो होगा, मैंगो का जो सीड देखेंगे हम तो मैंगो ही होगा। ऐसा नहीं कि मैंगो के पेड़ पर एप्पल भी हमें नज़र आने लगे, ठीक है। तो वो जो जनरेशन है, वो जो उसका जो जनरेट होने का जो प्रोसेस है, उसको रिप्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कह रहे हैं प्लांट्स में 2 काइंड्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल। कह रहे हैं अब हम इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहे हैं इन प्लांट्स सेक्सुअल, तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं क्या है। इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू सीड्स। कह रहे हैं प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सीड्स के जरिए होता है। किस में होता है? सीड्स में होता है। कह रहे हैं मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स, सम प्लांट्स हैव अ सिंगल फ्लावर, अदर्स हैव सो मैनी दैट इज इम्पॉसिबल टू काउंट देम। कह रहे हैं ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनके पास फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स कहते हैं हम फूलों को। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल फ्लावर होता है, यानी सिर्फ एक फूल होता है। कह रहे हैं अदर जो बाकी के जो होते हैं उनमें बहुत से फ्लावर्स होते हैं जिनको हम इम्पॉसिबल है काउंट करना, यानी ये नामुमकिन है उनको काउंट करना। तो कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ फ्लावर्स होते हैं, उनको नॉर्मली हम काउंट कर सकते हैं इजीली। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वन फ्लावर होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं अनगिनत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा उसको काउंट करते हैं। फिर कह रहे हैं ऑल फ्लावर्स हैव द सेम बेसिक पार्ट्स। कह रहे हैं कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके सेम बेसिक पार्ट होते हैं, मतलब फ्लावर के भी बहुत से पार्ट हैं। जैसे कि अगर 5 पार्ट मैं बताती हूँ आपको, तो हर फ्लावर में 5 पार्ट होंगे और वो सेम बेसिक मतलब सेम होंगे उनके पार्ट्स होंगे। फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। कह रहे हैं फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स हैव सीड्स इनसाइड देम। कह रहे हैं फ्लावर्स के अंदर इनसाइड मतलब अंदर के साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जिसको हम बीज कहते हैं, बीज। मैक्सिमम प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स। कह रहे हैं ज़्यादातर जो मैक्सिमम यानी ज़्यादातर, कह रहे हैं ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर कह रहे हैं इट इज़ बिकॉज एवरी सीड डज नॉट गेट अ चांस टू ग्रो। कह रहे हैं इसकी वजह से क्या होता है, सभी सीड को चांस नहीं मिल पाता ग्रो करने के लिए, मतलब आगे जनरेट करने के लिए। ठीक है, मैनी सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बिफोर दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो सीड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किससे? दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट बिफोर, मतलब नए प्लांट से बढ़ने से पहले वो नए प्लांट में कन्वर्ट होने से पहले वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे आगे जनरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी सीड्स जो होती हैं वो हमारी ज़रूरी नहीं कि सभी सीड्स जो है हमारी वो जनरेट आगे मतलब प्रोड्यूस हो जाएं। ठीक है, कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और कुछ जो होती है वो हमारी जनरेट हो जाती हैं किसमें? एक प्लांट में। फिर कह रहे हैं सम सीड्स आर ईटन बाई बर्ड्स। देखो अब जैसे कि कह रहे हैं कुछ सीड्स जो होती हैं वो कौन खा लेता है? बर्ड्स, रैट्स, स्क्वायरल्स और अदर एनिमल्स। ठीक है, फिर कह रहे हैं सम सीड्स आर स्वेप्ट अवे बाय द विंड। कुछ ऐसी होती हैं जो विंड से यानी जो चलती हुई हवा होती है या फिर रेन से हमारी इधर उधर बिखर जाती हैं। फिर कह रहे हैं सम सीड्स डू नॉट ग्रो वेल। और कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं। कह रहे हैं सम सीड्स डू नॉट गेट रिजिड टेम्परेचर वाटर एयर एंड सॉइल। और कह रहे हैं कुछ सीड्स हमारी ऐसी होती हैं जिनको टेम्परेचर और वाटर और एयर सॉइल ये प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये सारे हमें रीज़न बता रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सीड जो है वो आगे जनरेट प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं देयर फोर प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स सो दैट एटलीस्ट सम ऑफ देम मे बी एबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कह रहे हैं अब यहाँ पर देखिए प्लांट्स जो हमारे बहुत सी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसमें से एटलीस्ट सम देम मे एबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। लेकिन कह रहे हैं उसमें से कुछ सीड्स जो होती हैं हमारी प्लांट्स को तो बहुत सीड प्रोड्यूस कर दी उन्होंने, मैनी सीड्स इधर उधर हमारी हो गई डिस्ट्रीब्यूट। अब कह रहे हैं लेकिन उसमें से ज़रूरी है कि जितनी भी सीड्स हैं हमारी सभी हमारे एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, यानी जनरेट हो जाए, यानी प्रोड्यूस हो जाए। कुछ सीड्स ऐसी होती हैं देखिए जो हवा के ज़रिए इधर उधर हो गई, जो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, जिनको टेम्परेचर वाटर एयर सॉइल नहीं मिल पाई प्रॉपर वे में, जिनको बर्ड्स, रैट्स, स्क्वायरल या अदर एनिमल्स जो है ईट कर गया। तो ये सारे सभी रीज़न थे, किसके रीज़न थे? हमारे सीड्स का एक न्यू प्लांट में ग्रो करने से रोकने के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो कह रहे हैं कि सभी जो हमारी जो सीड्स थी, प्लांट्स ने बहुत सी सीड्स प्रोड्यूस करी, लेकिन हमारी कुछ सीड्स जो थी वही हमारी जनरेट हो पाई प्लांट में, न्यू प्लांट में। बाकी की जो सीड्स थी वो इधर उधर हमारी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई या हमारे प्लांट्स एनिमल्स ने उनको खा लिया, या फिर हमें उनको वाटर एयर या सॉइल या टेम्परेचर उन्हें सही प्रॉपर वे में नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, कह रहे हैं इनसाइड द सीड यू विल सी अ बेबी प्लांट और एम्ब्रियो। कह रहे हैं कि सीड के अंदर आप देखेंगे तो हमें उसमें बेबी प्लांट दिखता है और एम्ब्रियो। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द बेबी प्लांट हैज़ अ टिनी शूट एंड अ टिनी रूट। कह रहे हैं कि बेबी प्लांट जो होता है उसके पास टिनी शूट्स होते हैं, ठीक है, और टिनी रूट्स होते हैं। टिनी मतलब बहुत छोटे छोटे। एक बेबी प्लांट जो है वो बेबी प्लांट कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने बताया इनसाइड द सीड यू विल सी बेबी प्लांट। सीड हमारी इतनी सी होती है, सीड के अंदर हमारा बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है। उस बेबी प्लांट के भी अंदर कह रहे हैं कि हमारे टिनी छोटे छोटे शूट और छोटे छोटे से रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसके अंदर है? बेबी प्लांट के अंदर। और बेबी प्लांट किसके अंदर है? हमारा सीड के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों का भी प्रोसेस। द थिक येलो फ्लैशी पार्ट्स आर द
सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स। तो कॉटिलेडन्स किसे कहते हैं, देखिए कह रहे हैं थिक होता है, येलो फ्लैशी पार्ट होता है सीड लीव्स, सीड की लीव्स जो होती है सीड की, उसमें कह रहे हैं हमारा थिक सा येलो कलर का एक फ्लैशी सा पार्ट होता है, उसको हमने क्या नाम दिया है, सीड लीव्स कह दिए उसको, या फिर कॉटिलेडन्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉटिलेडन्स हमारा क्या है, येलो कलर का एक फ्लैशी सा पार्ट है। ठीक है, दे कहाँ पर ये, सीड की लीव्स पर। तो कह रहे हैं दे सप्लाई फूड टू द बेबी प्लांट। तो कॉटिलेडन्स हमारे क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं फूड किसको, बेबी प्लांट को, बेबी प्लांट यानी सीड के अंदर जो है, तो उसको वो फूड सप्लाई करते हैं। ठीक है, सीड्स लाइक ग्राम्स, बीन्स, पीज हैव 2 सीड्स लीव, दे आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स। अब देखिए कॉटिलेडन्स जो है हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डाइकोटिलेडन्स और एक होते हैं हमारे मोनोकोटिलेडन्स। तो डाई मतलब होता है हमारा 2 और कोटिलेडन्स जो है हमारी वो सीड्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो कह रहे हैं जिसमें 2 सीड्स प्रेजेंट हो वो हमारा हो जाएगा डाइकोटिलेडन्स। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि दे हैव 2 सीड्स लीव, तो 2 सीड लीव जैसे प्रेजेंट होंगी वो हमारा हो जाएगा डाइकोटिलेडन्स। डाई मतलब हमारा हो जाएगा K2। देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने बताया हमारे सीड्स जो होते हैं 2 टाइप्स के, एक है कॉटिलेजन्स जो हमारे वो 2 टाइप्स हैं, एक है डाई कॉटिलेजन्स और सेकंड है हमारा मोनोकॉटिलेजन्स। तो डाई मतलब 2, तो हमारे जो जिसमें 2 सीड्स लीफ प्रेजेंट होंगे वो हमारा डाई कॉटिलेजन्स में आ जाएगा। और सम सीड्स लाइक मस्टर्ड, राइस एंड वीट हैव ओनली 1 सीड लीफ। तो कह रहे हैं इसमें जो होता है जैसे मस्टर्ड एग्जाम्पल, राइस है और वीट है, इसमें कह रहे हैं ओनली 1 सीड लीफ प्रेजेंट होती है, तो उसको हम कहेंगे मोनोकॉटिलेजन। मोनो मतलब सिंगल, 1। ठीक है, यहाँ पे कह रहे देखिए मोनो मीन सिंगल। तो हमारे कॉटिलेजन्स कितने टाइप्स के हुए, 2 टाइप्स के, एक डाई कॉटिलेजन्स, सेकंड है मोनोकॉटिलेजन्स। डाई मतलब 2, तो हमारे जिसमें 2 सीड लीव्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे डाई कॉटिलेजन्स हैं। मोनोकॉटिलेजन मतलब मोनो मतलब सिंगल, 1, जिसमें हमारी 1 सीड लीव्स प्रेजेंट है वो हमारा हो जाएगा मोनोकॉटिलेजन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दस अ सीड हैव सीड कोट, सीड लीव्स एंड टिनी शूट एंड टिनी रूट्स। तो हमने क्या देखा, एक सीड के पास क्या क्या था, सीड कोट था, सीड लीव्स थी, टिनी शूट और टिनी रूट्स। तो ये चारों चीज़ें हमारी किस में प्रेजेंट थी, एक सीड के अंदर। तो देखिए एक सीड इतनी सी होती है हमारी, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट है। सीड कोट है, सीड के ऊपर की कोट मतलब सीड के ऊपर की जो कवरिंग होती है, ठीक है, वो क्यों होती है, वो प्रोटेक्ट करती है अपने एनिमीज़ को। फिर है सीड लीव्स है हमारे, सीड लीव जो मैंने बताया आपको कॉटिलेजन से। फिर हमने देखे टिनी शूट्स थे उसके अंदर प्रेजेंट और टिनी रूट्स थे, ठीक है, छोटे छोटे। अब देखिए जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, हम देखेंगे कि हमारे सीड जो है उसका जर्मिनेशन मतलब जर्मिनेट कैसे करती हैं वो आगे। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग के बेबी से वो यंग में हुए, यंग से हमारे एल्डर में हुए, एल्डर से हमारे ओल्ड में हुए, फिर वो डेड। तो इसी तरीके से कह रहे हैं सीड का भी एक प्रोसेस है जर्मिनेशन का, जर्मिनेट करने का। तो हम वो देखेंगे कि सीड्स जो हमारे किस तरह से खुद को जर्मिनेट करती हैं, ठीक है। तो वो हमारा कहला रहा है जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी सीड का जर्मिनेशन पढ़ेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। कह रहे हैं कि उस प्रोसेस को ग्रोइंग ऑफ सीड, सीड का सीडलिंग में ग्रो होना, यानी सीडलिंग यानी यंग प्लांट में ग्रो होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। तो मैंने बताया अगर जैसे कि बेबी का ओल्ड में ग्रो होना तो वो हमारा होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि सीड का सीडलिंग में या फिर यंग प्लांट में मतलब एक तैयार प्लांट में ग्रो हो जाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन, ठीक है। यानी छोटी सी बीज से हमारे प्लांट बनने का जो प्रोसेस है, यानी यहाँ से ये पूरा जो प्रोसेस है हमारा जर्मिनेशन का है। कह रहे हैं अ सीड मे हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर द कंडीशन आर राइट फॉर इट टू ग्रो और जर्मिनेट। कह रहे हैं एक सीड को बहुत टाइम लगता है, कब तक टाइम लगता है उसको ग्रो करते में या फिर जनरेट करते में, ठीक है। कह रहे हैं इट मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स आर, उस कह रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, नीड्स मतलब ज़रूरतें, कह रहे हैं एयर की होती है, वाटर की, वार्मथ की। तो मैंने बताया था कि हमें प्लांट को जनरेट करने के लिए मतलब ग्रो करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एयर, वाटर और सनलाइट। तो वही तीनों चीज़ें बता रहे हैं कि हमारे सीड को जो ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। और मैंने एक बताया था क्लोरोफिल की भी ज़रूरत है, ठीक है, जो हमारे लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसकी वजह से हमारी लीव्स का कलर जो है वो हमें ग्रीन कलर का नज़र आता है। फिर कह रहे हैं व्हेन इट गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इट जर्मिनेट। कह रहे हैं कि जब भी हमें इन प्लांट्स को हम ये सभी चीज़ें राइट अमाउंट मतलब सही प्रॉपर वे में देंगे उनको, मतलब ये सारी चीज़ें ना ही ज़्यादा ना ही कम, तो हमारी जो ये सब सीड्स हैं वो हमारी जर्मिनेट हो जाएंगी, किसमें, सीडलिंग्स में या फिर एक यंग प्लांट में, ठीक है। तो कह रहे हैं हमें अपने सीड को यंग प्लांट में जनरेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उनको ये सभी चीज़ें सही अमाउंट में मतलब प्रॉपर वे में देनी होंगी। फिर कह रहे हैं अ सीड नीड्स एयर बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। कह रहे हैं एक सीड को ज़रूरत है एयर की क्योंकि ये रिक्वायर करती है ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए। फिर कह रहे हैं अ सीड नीड्स वाटर। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इनकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वाटर की ज़रूरत है एक सीड को टू सॉफ्टन इट्स सीड्स कोट। कह रहे हैं उसकी सीड की जो कोट होती है आउटर कवरिंग उसको सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं वाटर ऑल्सो चेंजेस द फूड स्टोर्ड इन द सीड लीव्स इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म टू फॉर द यूज़ ऑफ बेबी प्लांट। कह रहे हैं वाटर जो है वो हमारा
क्या चेंज करता है? फूड स्टोर इन द सीड लीव, यानी जो सीड लीव्स के अंदर जो हमारे फूड स्टोर हैं उसको किस में चेंज करता है? इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म, यानी सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है फॉर द यूज़ ऑफ बेबी प्लांट, जिसको किसकी ज़रूरत होती है? बेबी प्लांट को जिसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारे वाटर केस में चेंज बता दिए। वाटर जो है हमारा वो हमारे सीड की जो कोट होता है उसको क्या करता है? सॉफ्ट करने में भी हेल्प करता है। फिर है आ सीड नीड्स वार्म टू बिकम एक्टिव, मैंने बताया था कि हमें सनलाइट की ज़रूरत है अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। ठीक है, हमें तो कह रहे हैं इसी तरीके से हमारे सीड्स को भी ज़रूरत है एक्टिव होने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे डिस्पर्जल ऑफ सीड। तो देखिए यहाँ पे इसका जर्मिनेशन ऑफ सीड बताया गया। सबसे पहले हमारा ये प्लांट देखिए, प्लांट में से एक हमारा फ्लावर निकला, फ्लावर से हमारे सीड्स निकले, सीड्स से हमारा रूट बना, जो हमने पढ़े थे इसमें रूट प्रेजेंट थे। फिर हमने इसमें देखा शूट्स बने, मैंने बताया था रूट और शूट दोनों ही प्रेजेंट होंगे हमारे टेनी टेनी। रूट के बाद शूट देखिए हमने, ये देखिए शूट के बाद हमने देखा हमारा जो ग्रीन लीव्स उसमें बनना शुरू हो गई। ग्रीन लीव्स के बाद हमारा एक प्लांट, हमारा यंग प्लांट जर्मिनेट हो गया है, बन चुका है। फिर हमारा इसी तरीके से फिर इसमें से फ्लावर निकलेंगे, सीड्स निकलेगी, रूट, शूट, ग्रीन लीव्स और फिर हमारा प्लांट। इसी तरीके से हमारा ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी सीड का जर्मिनेशन बताया गया है इसमें कि सीड हमारी किस तरह से जर्मिनेट होंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। अब हम इसमें देखेंगे डिस्पर्जल ऑफ सीड, डिस्पर्ज कैसे होंगी हमारी सीड्स, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। अब जितनी भी हम इधर उधर पेड़ देखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने हर जगह वो पेड़ लगाए हों, वो किसकी हेल्प से होते हैं? सीड की हेल्प से। जैसे कि हवा चली तो सीड हमारी यहाँ से उड़कर वहाँ चली गई, वो सीड जहाँ पर हमारी गिरी वहाँ पर हमारे हमारा जो प्लांट था वो हमारा ग्रो होना, जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे डिस्पर्स्ड होती हैं हमारी सीड्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं। तो देखिए यू नो दैट प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड, कह रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में सीड्स हमारी, यानी प्लांट्स के अंदर बहुत से सीड्स होती हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम वुड फॉल अंडर द मदर प्लांट, कह रहे हैं कि सभी जो हमारी सीड्स हैं वो अगर मदर प्लांट के अंदर गिर जाएंगी तो दे वुड नॉट टू गेट इनफ स्पेस, तो कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा जगह तो मिल नहीं पाएगी जनरेट होने के लिए, और हमारी सीड को आगे बढ़ने के लिए उसको थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर हमारी सभी सीड जो है वो हमारी अगर मदर प्लांट में गिर जाएंगी तो वो उनको ज़्यादा इनफ, मतलब बहुत सी जगह उनको मिल नहीं पाएगी जनरेट करने के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। फिर कह रहे हैं कि ना ही स्पेस मिल पाएगी, ना ही लाइट मिल पाएगा, ना ही वाटर, ना ही फूड टू ग्रो वेल। ठीक है, तो अगर कह रहे हैं हम अगर जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सीड अगर हम उसको एक जगह रख देंगे तो वो हमारी इजीली ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, ना ही उसको स्पेस मिलेगी। तो एक सीड को ग्रो करने के लिए स्पेस की भी ज़रूरत है, लाइट की भी ज़रूरत है, वाटर एंड फूड, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है उसको आगे ग्रो करने के लिए। ठीक है, grow well. It is therefore necessary for seeds to be scattered far and wide so that they may get enough space. तो कह रहे हैं इसलिए ज़रूरी है, नेसेसरी है फॉर सीड के लिए, स्कैटर्ड फार, फार मतलब दूर, वाइड मतलब चौड़ी जगह पर, यानी कि सीड को भी ज़्यादा जगह चाहिए। जैसे कि अगर हमारी एक सीड यहाँ प्रेजेंट है, अगर हमने दोनों सीड भी यहीं रख दी तो वो जनरेट इजीली नहीं कर पाएगी। कह रहे हैं हमें सीड को ग्रो करने के लिए भी डिस्टेंस देने की ज़रूरत है, वाटर ताकि उसको इजीली सप्लाई होता रहे, फूड हमें इजीली हम उसको देते रहें, लाइट मिलती रहे और स्पेस मिलती रहे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारी सीड को ग्रो करने में, जनरेट करने में चाहिए होती हैं, नेसेसरी मतलब ज़रूरी हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, स्कैटर फार यानी उसको दूर दूर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट दे में गेट इनफ स्पेस, तो कह रहे हैं फिर क्या होगा, उसको इनफ मतलब ज़्यादा तादाद में जगह, लाइट और पानी सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सो नेचर हेल्प्स द सीड्स टू ट्रेवल अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, तो कह रहे हैं नेचर जो है, कुदरत जो है वो हमारी मदद करता है सीड को ट्रेवल करने में, मतलब मदर प्लांट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते में, जो हमारा नेचर कुदरत के ज़रिए वो जो हमारी सीड्स हैं वो एक जगह से मदर प्लांट से दूसरी जगह पर जा सकती हैं। उस प्रोसेस को कह रहे हैं दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेवलिंग और स्कैटरिंग ऑफ सीड टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो कह रहे हैं उस प्रोसेस को, ट्रेवलिंग को यानी जगह से दूसरी जगह जाने को, स्कैटरिंग को ऑफ सीड यानी सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी मदर प्लांट से दूसरी जगह गिरना या जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जल कहते हैं। तो डिस्पर्जल कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने को, और डिस्पर्जल ऑफ सीड्स यानी सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना या फिर स्कैटर होना। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? बाई नेचर। अब हम देखेंगे नेचर किस तरीके से उसकी मदद कर रहा है, किस किस तरीके से। मैनी सीड्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू रीच न्यू प्लांट, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो सीड्स होती हैं उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं, मतलब एक अलग फीचर्स होते हैं, अलग उनके पास एक पावर होती है जो किस में हेल्प करती है उनको? रीच न्यू प्लांट, यानी न्यू प्लांट में पहुँचने तक, रीच कहते हैं पहुँचने को, यानी कि जितनी भी सीड्स होती हैं, ज़्यादातर जो सीड्स होती हैं उनके पास मतलब एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको न्यू प्लांट में चेंज करने में बहुत हेल्प करती हैं, हेल्पफुल होती हैं।
नेचुरल एजेंट्स सच एज, अब वो हमें बता रहे हैं कौन कौन से नेचुरल एजेंट्स थे। विंड है, वाटर है, एनिमल्स हैं और एक्सप्लोजन हेल्प देम इन डिस्पर्जन। तो कह रहे हैं ये 4 तरीके हैं बाय नेचर जो मदर प्लांट से दूसरी जगह ग्रो होने के लिए, सीड को जाने के लिए, ट्रांसफ़र करने में, ट्रैवल करने में या स्कैटर करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से, विंड है, वाटर, एनिमल्स और एक्सप्लोजन। तो हम अब 1 बाय 1 इनमें पढ़ेंगे कि ये किस तरह से हेल्प करें। तो फर्स्ट देखिए, कह रहे हैं लेट अस लर्न द रोल ऑफ दीज नेचुरल एजेंट्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। कह रहे हैं हम 1 बाय 1 अब इनका रोल देखेंगे, मतलब इनका ये देखेंगे कि इनका क्या काम है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं वीड, डिस्पर्स करने में, कह रहे हैं सीड को डिस्पर्स करने में इनका क्या रोल है, यानी वाटर का क्या रोल है, सॉरी विंड का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है, एनिमल्स का क्या रोल है और एक्सप्लोजन का क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले है विंड। सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ऑर्चिड, मेदर, कॉटन, डैंडिलियन एंड मैपल आर दी डिस्पर्स बाय विंड। कह रहे हैं ये सभी जो सीड्स एग्जाम्पल दिए आपको, ये सब डिस्पर्स होती है किससे, विंड से। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे अगर कॉटन का प्लांट लगाया, सीड है उसका, तो हम दूसरी जगह अगर वो जनरेट करना है हमें, तो वहाँ भी हमें लगाना ही पड़ेगा, लगा दें तो हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि हमारी जो सीड्स हैं बाई नेचर, जैसे कि बाई नेचर कैसे कैसे, विंड से, वाटर से, एनिमल से और एक्सप्लोजन से। तो इन 4 हेल्प की वजह से हमारी जो सीड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह गिरती हैं और वहाँ से हमारा जो प्लांट है, क्या कहते हैं, यंग प्लांट, सीड से यंग प्लांट हमारा जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं हमने इसमें क्या देखा कि ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी सीड जो है ये किसकी वजह से डिस्पर्स होती हैं, विंड की वजह से होती हैं। दीज सीड्स हैव विंग्स और हेयर्स दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन द एयर। कह रहे हैं इन सीड्स के पास, ये जो सभी सीड्स के एग्जाम्पल बताएं जो विंड से डिस्पर्स होते हैं, कह रहे हैं इनके पास विंग्स होते हैं और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। विंग्स हेयर सभी जानते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, फ्लोट ऑन द एयर, मतलब एयर के ऊपर, फ्लोट मतलब या ऊपर वो तैरें या फिर नीचे। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी लाइट, कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। सो विंड कैरीज देम ईजिली, कह रहे हैं कि वो जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, जिसकी वजह से हवा के ज़रिए वो अपनी जगह से, मदर प्लांट से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं, स्कैटर कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा वाटर। तो हमारे जो वाटर है ये भी हेल्पफुल है सीड को डिस्पर्स करने में। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक लोटस एंड कोकोनट्स आर डिस्पर्स बाय वाटर। तो कह रहे हैं सीड्स जो हैं और फ्रूट जो हैं सम प्लांट्स के, कुछ प्लांट्स से, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, लोटस है, कोकोनट है, वो डिस्पर्स होते हैं किससे, वाटर से। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे सीड्स हैं जो विंड से डिस्पर्स हो रहे हैं और कौन से ऐसे सीड्स हैं जो वाटर से डिस्पर्स हो रहे हैं। तो ये वाटर से किस तरह से हो रहे हैं देखेंगे हम। दीज सीड्स एंड फ्रूट्स हैव स्पेशल फीचर्स। तो कह रहे हैं इन सीड्स के पास या फिर इन फ्रूट्स के पास भी कह रहे हैं स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट हेल्प, जो किस में हेल्प करते हैं, फ्लोट इन वाटर, यानी वाटर में तैरने में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द लोटस फ्रूट इज स्पॉन्जी, द कोकोनट फ्रूट हैज़ अ फाइब्रस वॉल दैट हेल्प्स टू फ्लोट तो कह रहे हैं इट कैन फ्लोट एंड ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन द सी विदाउट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो कह रहे हैं कि ये पानी के अंदर ही अंदर तैरते हैं और बहते हुए कह रहे हैं कि हज़ारियों किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं और हमारा जो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रॉय, यानी बिना टूटे हुए। ठीक है, तो ये हमें एग्जाम्पल बता दिए। तो हमने यहाँ पे टूट देखे हमने कि विंड के ज़रिए कैसे हुआ, हमारी हवा चली तो एक जगह से जो सीड्स, हल्की जो सीड्स होती हैं वो हवा के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाती हैं, मतलब ट्रेवल हो जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं। और वाटर जो है वो हमारे वाटर के अंदर या वाटर के ऊपर हमारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्स होता है। इसी तरीके से अब थर्ड है हमारा एनिमल्स। तो एनिमल्स के ज़रिए कैसे डिस्पर्स हो रही हैं सीड्स, देखिए यहाँ पे हमें देखिए डायग्राम बताया, सीड्स डिस्पर्स थ्रू विंड, फिर कह रहे हैं सीड्स डिस्पर्स थ्रू वाटर के ज़रिए कैसे हुआ और विंड के ज़रिए। कह रहे हैं सीड्स एनिमल्स के ज़रिए पढ़िए हम। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। कह रहे हैं कि सीड्स होते हैं और जो फ्रूट्स हैं कुछ प्लांट्स के, सम प्लांट्स के, वो डिस्पर्स होते हैं किसके ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए भी और ह्यूमन बींग्स के ज़रिए भी, यानी जानवरों के ज़रिए भी और हम लोगों के ज़रिए भी। ठीक है, कह रहे हैं व्हेन एनिमल्स ईट फ्रूट्स, कह रहे हैं जब भी कभी एनिमल्स क्या ईट करते हैं, फ्रूट्स को यानी खाते हैं, देयर सीड्स कम आउट इन दी ड्रॉपिंग फार। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स दोनों ले ली, जैसे कि हमने मैंगो खाया तो मैंगो के अंदर जो सीड निकली, एक जो सीड निकलती वो हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो जहाँ पर भी गिरेगी वहाँ से हमारा क्या हुआ, एक यंग प्लांट स्टेप बाय स्टेप जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम भी क्या कर रहे हैं, सीड को जनरेट करने में, डिस्पर्स करने में हेल्पफुल है, यानी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एनिमल का रूल बताया गया है। जैसे कह रहे हैं व्हेन एनिमल्स ईट फ्रूट्स द सीड्स कम आउट इनटू द ड्रॉपिंग फार ऑफ द प्लेसेस। तो कह रहे हैं कि जब भी एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं उनके सीड्स को एक तरफ फेंक देते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट फ्रूट्स। कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स भी फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि मैंगो मैंने एग्जाम्पल दी, एप्पल है, ऑरेंजेस हैं, एंड थ्रो अवे देयर सीड्स हेयर एंड देयर। और कह रहे हैं कि उन सीड्स को हेयर एंड देयर यानी इधर उधर फेंक देते हैं। कह रहे हैं दीज सीड्स ग्रो व्हेन दे गेट राइट कंडीशन
कह रहे हैं वो सीड्स हमारी ग्रो हो जाती है जब उनको राइट कंडीशन मतलब सही जगह मिल जाती है ग्रो करने के लिए। तो वो जो सीड्स है हमारी, जो हमने अपने फ्रूट को खाने के बाद जो बची हुई जो हमने सीड्स देखी है, वो जो हमारी उसको जब हम राइट अमाउंट में प्रॉपर वे में सब चीज़ें मिलने लगती हैं तो वो हमारी सीड जो है ग्रो होना शुरू कर देती है। किसमें? एक बेबी न्यू प्लांट में, ठीक है, यंग प्लांट में। तो कह रहे हैं सम सीड्स हैव होक्स, स्पाइन्स, थॉर्न्स एंड स्टिफ हेयर। ये सीड्स के पार्ट्स बता रहे हैं। कह रहे हैं होक्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, ये सभी सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टिफ हेयर, ठीक है, ये चारों चीज़ें। थॉर्न्स मैंने कांटे बताए थे आपको। तो दे क्लिंग इन द फर ऑफ एनिमल्स। तो क्लिंग कहते हैं पकड़ने को, और फर कहते हैं एनिमल, जैसे कि हम लोग की स्किन होती है इसी तरीके से एनिमल की स्किन को फर कहते हैं। तो कहते हैं ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स की स्किन को किलिंग करने में हेल्प करते हैं, पकड़ने में हेल्प करते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड्स और क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स की जाहिर सी बात है अगर थॉर्न्स हम देखेंगे तो हम अगर उसके पास जाएंगे, थॉर्न्स को छूंगे, तो हमारे जो कपड़े हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, है ना। एंड रीच फार ऑफ प्लेसेस, और दूर की तरफ पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ी हैं, एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्लांट्स के लिए हेल्पफुल हैं। क्यों हेल्पफुल हैं? वो हमारी प्लांट्स की सीड को जो भी एनिमल्स खाते हैं या ह्यूमन बींग्स खाते हैं उसको खाकर जो फेंकते हैं बचा हुआ उसमें से सीड्स, वो हमारा गिरा और उसको हमने प्रॉपर वे में अगर वाटर एयर सप्लाई होता रहा, सनलाइट, तो वहाँ से वो सीड में यंग प्लांट में जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेप, हमने जो देखा था एक्सप्लोजन का, उसमें कह रहे हैं फ्रूट सच एज पीज, लेडी फिंगर्स, बाल्सन एंड पेंसी बट्स ओपन। कह रहे हैं कि कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि पी है, मटर है, ये लेडी फिंगर, भिंडी, ये सभी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। बाल्सन है, पेंसी। कह रहे हैं बस्ट ओपन। हमने देखा होगा मटर को जब हम खोलते हैं तो एकदम से निकलते हैं उसके अंदर से बाहर, है ना, मतलब काफ़ी तेज़ फोर्स से। कह रहे हैं व्हेन दे बिकम ड्राई, कह रहे हैं जब वो सूख जाते हैं, ये सारी जो फ्रूट्स बता रहे हैं आपको, जब वो ड्राई हो जाते हैं, यानी ड्राई कहते हैं सूखने को। तो कह रहे हैं देयर सीड्स आर थ्रोन अवे सेवरल मीटर्स विद अ ग्रेट फोर्स फ्रॉम द मदर प्लांट। तो कह रहे हैं ये जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पी है, बटर है, लेडी फिंगर है, बाल्सन है, पेंसी, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, कह रहे हैं ये सूखने के बाद इनके ये जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो कह रहे हैं कि ये हमारे सीड में से, मतलब हमारे फ्रूट्स में से इनकी जो सीड्स होती है वो बहुत तेज़ ग्रेट फोर्स के साथ मदर प्लांट्स में से आउट होती है, यानी ओपन होती है, बाहर के साइड आती है। तो वो किसकी हेल्प से हुआ? एक्सप्लोजन की हेल्प से हुआ, ठीक है। अब ये हमने फोर्थ स्टेप पढ़ ली कि हमारे सीड को जनरेट होने के लिए, हमारा प्लांट ग्रो करने के लिए, मतलब यंग प्लांट में जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हेल्प थी। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था विंड, उसके बाद हमने देखा था वाटर, थर्ड था हमारा एनिमल्स, और फोर्थ था हमारा एक्सप्लोजन। अब ये हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट ग्रो हो रहा था वो हमारा किससे हो रहा था? सीड से। और सीड के अलावा जो भी हमारा रिप्रोडक्शन होगा वो हमारा किस में आ जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। फिर कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजफुल बिकॉज प्लांट्स कैन स्प्रेड देमसेल्फ विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प। कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये हमारे लिए इज़ यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। बिकॉज क्योंकि प्लांट्स को हमें पता है प्लांट्स जो हैं वो मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? एयर, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इन 3-4 चीज़ों की प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कह रहे हैं बिकॉज प्लांट्स कैन स्प्रेड देमसेल्फ, अपना जो खाना है वो खुद ही इधर उधर स्प्रेड करते हैं देमसेल्फ विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, यानी बगैर किसी बाहर वाले के मदद के, हेल्प की, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स, रूट्स, टिप्स, स्पोर्स। कह रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे जो प्लांट्स हैं वो स्टेम के ज़रिए, रूट्स के ज़रिए, लीव्स के ज़रिए, स्पोर्स के ज़रिए जर्मिनेट आगे प्रोड्यूस करते हैं। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे मैंने वाटर, एनिमल, विंड और एक्सप्लोजन पढ़ा था सेक्सुअल में, इसी तरीके से इसमें भी 4 बताएं। हम देखेंगे इनका क्या यूज़ है। सबसे पहले कह रहे हैं प्लांट्स सच एज रोज, शुगर केन आर ग्रोन बाय स्टेम कटिंग। आपने देखा होगा शुगर केन, गन्ने को स्टेम कटिंग में ही हमें उसका जो प्लांट जो हमें फ्रूट मिलता है वो हमें स्टेम को कट करते हुए मिलता है ना। तो मैनी फ्रूट्स प्लांट्स सच एज मैंगो एंड ग्रेप वाइन ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम कटिंग। कह रहे हैं और भी बहुत से प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंगो का प्लांट है, ग्रेप वाइन देखा होगा, वो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू स्टेम कटिंग प्लांट के ही जरिए। सेकंड है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो हमारी ग्राउंड के नीचे होती है, जैसे कि पोटैटो देखा हुआ आपने। अब देखिए यहाँ कहते हैं सम प्लांट्स लाइक, देखिए यहाँ दे रहे पोटैटो और जिंजर है, और भी बहुत से जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, यानी स्टेम जो होती है उनकी अंडरग्राउंड होती है, ग्राउंड के नीचे के साइड होती हैं। थर्ड कह रहे हैं प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, ग्रास एंड मिंट ग्रो फ्रॉम
रनर्स, रनर्स वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी हैं, ग्रास है, मिंट है। तो आपने देखा होगा ग्रास जो हमारी अबव द ग्राउंड होती है ना, तो वो हमारे रनर्स में आ गए। फिर कह रहे हैं प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, दहलिया, कैरेट, रेडिश एंड एस्पेरेगस ग्रो फ्रॉम देयर रूट्स। कह रहे हैं ये जो प्लांट्स हैं, स्वीट पोटैटो है, दहलिया है, कैरेट है, रेडिश है, ये आपने देखा होगा ये रूट्स में होते हैं, ठीक है। यानी इनकी जो रूट्स होते हैं हम वो खाते हैं। तो कह रहे हैं सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम, तो कुछ प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइलम, वो कौन से होते हैं, ग्रो इनटू न्यू प्लांट थ्रू देयर लीव्स। वो प्लांट्स होते हैं जो इनटू न्यू प्लांट्स किसके ज़रिए ग्रो करते हैं, वो लीव्स में, यानी लीव्स में जिनका जनरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइलम कहते हैं। कह रहे हैं व्हेन द लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, कह रहे हैं जब भी हमारी लीव गिरती फॉल होती है, ग्राउंड पर गिरती है, दे गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो कह रहे हैं जब हमारी लीव के ज़रिए भी, जैसे हमने सीड्स पढ़ा था पीछे, सेजुअल हमारा जो था वो सीड्स के ज़रिए ग्रो कर रहा था, इसमें हमारे लीव्स भी हैं, स्टेम्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, रनर्स हैं, स्टेम कटिंग है, और हमारे रूट्स स्पोर्स भी है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं क्या था, इसमें कह रहे हैं लीव्स हमारी, जैसे कि सीड्स हमारी डिस्पर्स हो रही थी, एक जगह गिरी, तो उसको हमने प्रॉपर वे में सब कुछ अगर तीनों चारों चीज़ें मिल रही थी, एयर वाटर सनलाइट और वार्म, तो वो क्या कर रहे थे, ग्रो हो रहे थे यंग प्लांट में। इसी तरीके से लीव्स भी हमारी फॉल होती है ग्राउंड में, और वो न्यू प्लांट में जनरेट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। प्लांट्स लाइक एल्गी, फंजाई, फंस एंड मोसेस डू नॉट हैव फ्लावर्स। ये कुछ प्लांट्स से आपको एग्जाम्पल दिए हैं, कह रहे हैं कि इनके पास क्या नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, फूल नहीं होते हैं प्रेजेंट, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। कह रहे हैं क्योंकि इनके, हमने पढ़ा था कि हमारे जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं वो फ्लावर के जरिए होते हैं, कई बार हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसको पीछे। कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे एल्गी है, फंजाई, फंड्स हैं और मोसेस है, कह रहे हैं इनमें फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। कह रहे हैं इंस्टेड दे प्रोड्यूस स्पोर्स, इंस्टेड मतलब उसकी जगह पर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन दी अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स, यानी लीव्स के अंदर इनके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, अंडर साइड, यानी अंदर के साइड किसके, लीफ के, ठीक है। When the spores fall to the ground, कह रहे हैं ये स्पोर्स जो होते हैं हमारे ग्राउंड में गिरते हैं, तो ईच स्पोर ग्रो मोर इनटू अ न्यू प्लांट, तो ये स्पोर्स भी हमारे न्यू प्लांट में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जैसे कि हमारे सीड्स से, लीव्स से, स्टेम थे, इसी तरह से, ठीक है। तो हमारे उसमें सीड्स प्रेजेंट थे, तो सीड हमारे गिरे थे, इसमें हमारे क्या है, फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं, तो हमारे फ्रूट्स नहीं बने, फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं, तो हमारे फ्रूट्स नहीं बने, और जब हमारे फ्रूट्स नहीं बने तो कह रहे हैं उसमें कुछ तो ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट्स की जो जनरेशन है वो हमारी आगे जनरेट कर सके। तो उसमें क्या प्रेजेंट थे, स्पोर्स प्रेजेंट थे लीव्स के अंदर के साइड। तो वो स्पोर्स जो हमारे गिरते थे हवा के ज़रिए या जिसके भी एक्सप्लोजन के ज़रिए, हवा चली, हमारे पत्तियाँ खुली, हिली, उसके अंदर जो स्पोर्स हमारे प्रेजेंट थे छोटे छोटे, वो हमारे गिरे, और जहाँ पर भी वो अंडरग्राउंड मतलब अबव द ग्राउंड गिरे हमारे, वहाँ पर हमारा न्यू प्लांट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं हाउ टू गेट हेल्दी सीडलिंग्स, कह रहे हैं हम हेल्दी सीडलिंग्स मतलब अपनी सीडलिंग्स को, अपने यंग प्लांट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ठीक है। व्हेन अ सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग, कह रहे हैं हमारा जब सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाए, द बेबी प्लांट गेट्स ऑल इट्स फूड फ्रॉम द सीडलिंग्स। तो कह रहे हैं बेबी प्लांट जो होता है हमारा, मैंने बताया था सीड के अंदर प्रेजेंट होता है बेबी प्लांट, जिसको एम्ब्रियो भी कह रहे हैं। कह रहे हैं वो बेबी प्लांट हमारा ऑल इट्स फूड फ्रॉम द सीड लीव्स कॉल्ड कॉटिलेजन्स, मैंने कॉटिलेजन्स पिछले बताए थे, जो डाई कॉटिलेजन्स और मोनी कॉटिलेजन्स, ठीक है। कह रहे हैं बट व्हाट हैपन व्हेन द सीडलिंग ग्रो फर्दर, कह रहे हैं अब क्या होगा अगर हमारी सीड्स जो हैं वो फर्दर ग्रो करने लगेंगी। वेयर डज इट गेट इट्स फूड फ्रॉम, कह रहे हैं अपना खाना फिर वो कहाँ से जनरेट कहाँ से लेंगे। अब देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं अ बेबी प्लांट नीड्स वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट टू ग्रो वेल। कह रहे हैं एक बेबी प्लांट को किसकी ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। ये कम से कम कुछ नहीं तो 10 बार हम पढ़ चुके हैं। एक प्लांट को, एक बेबी प्लांट को, एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए वाटर, मिनरल और सनलाइट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की उनको ज़रूरत है। और एक चीज़ और है क्लोरोफिल, जो इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, लीव्स में। फिर है व्हेन अ बेबी प्लांट बियर्स लीव्स इट बिगिन्स टू मेक इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कह रहे हैं कि जब भी हमारा बेबी प्लांट्स लीव्स बियर, जब उसमें लीव्स आना शुरू हो जाएंगी तो उसको किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी हमारी एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से वो खाना बनाना शुरू कर देंगी, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर देखिए, फिर कह रहे हैं डू यू थिंक ऑल सीडलिंग्स ग्रो इक्वली वेल। कह रहे हैं कि हमारी जो सीडलिंग्स है वो इक्वली, मतलब हम सभी जानते हैं कि हमारी जो सीडलिंग्स है यानी यंग जो हमारा प्लांट है इक्वली ग्रो करता है वो, ठीक है। इवन इफ़ द कंडीशन फॉर ग्रो आर द सेम, कह रहे हैं कि वो कंडीशन हो सकती है कि जो हमारे सीड्स हैं वो हमारे सेम कंडीशन में ग्रो करें। नो, ऑल सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो वेल। कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमारी जितनी भी सीड्स हमारी डिस्पर्स्ड हुई हैं बाई एयर, वाटर
या फिर एक्सप्लोजन या फिर बाई ह्यूमन बींग्स, ठीक है, या एनिमल्स। कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हमारी सभी जो सीड्स हैं वो हमारी एक प्लांट में मतलब बेबी प्लांट उसमें यंग प्लांट में जनरेट हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नो ऑल सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो वेल, दिस इज़ बिकॉज क्वालिटी ऑफ सीड्स डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। कह रहे हैं इसलिए क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है सीड्स की वो डिफरेंट होती है ईच अदर यानी एक दूसरे से, ठीक है। कह रहे हैं सीड्स ऑफ सम क्रॉप्स लाइक वीट, पीज, मेज, ग्राम्स एंड ज्वार आर शोन डायरेक्टली इन द फील्ड। कह रहे हैं कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जैसे कह रहे हैं लाइक वीट है, पीज है, देखिए यहाँ कह रहे हैं सीड्स ऑफ सम क्रॉप्स लाइक वीट, पीज, मेज, ग्राम एंड ज्वार आर शोन डायरेक्टली इन द फील्ड। कह रहे हैं कि ये सभी आपने देखी होंगी डायरेक्टली हमें फील्ड में नज़र आ जाती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिए जैसे कि वीट है, पीज है, मेज, ग्राम और ज्वार। बट सीड्स ऑफ सम क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स लाइक पैडी, टोमेटो एंड ब्रिंजल सीडलिंग्स आर ग्रोन फर्स्ट इन स्पेशल नर्सरी बेड्स देन देयर सीडलिंग्स आर प्लांटेड। कह रहे हैं कि लेकिन कुछ केसेस में कुछ जो हमारे वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कुछ क्रॉप्स और वेजिटेबल्स देखे होंगे वो हमें ईजिली नज़र नहीं आते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं स्पेशल नर्सरी बेड्स यानी ग्रो होंगे फर्स्ट स्टेप, और फिर सेकंड स्टेप हमारे किस में होंगे, देन देयर सीडलिंग्स आर प्लांटेड टू द मेन फील्ड, और फिर उनकी सीडलिंग्स को क्या करते हैं हम फील्ड में प्लांटिंग करते हैं उनके, ठीक है। कह रहे हैं दिस इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको प्लांटेशन करने का जो प्रोसेस है उसको क्या नाम दिया है ट्रांसप्लांटेशन। व्हेन द यंग सीडलिंग्स ग्रो इन द फील्ड, कह रहे हैं कि जब भी हमारी यंग सीडलिंग्स जो है वो ग्रो करती है किसमें फील्ड में, द फार्मर टेक्स आउट दो सीडलिंग्स। कह रहे हैं जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं उन सीडलिंग्स को या एम्ब्रियो को क्या करते हैं टेक आउट यानी निकालते हैं वहाँ से, दैट डू नॉट शो हेल्दी ग्रोथ, जो कि वेस्टेज होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इन दिस वे द फार्मर गेट्स अ हेल्दी क्रॉप, और उस तरीके से फार्मर को हेल्दी क्रॉप जो है वो हमारी फील्ड से मिल जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो हमारी 2 टाइप्स की क्रॉप होती है रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ये डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन है क्लाइमेट। कह रहे हैं डिफरेंट क्रॉप्स जो होती हैं वो हमारी डिफरेंट क्लाइमेट्स में और सीजन्स में ग्रो करती हैं। इन आवर कंट्री, कह रहे हैं हमारी कंट्री में देयर आर 2 मेन क्रॉप्स, सिर्फ 2 मेन क्रॉप्स बताई गई हैं। फर्स्ट है हमारा रबी क्रॉप, सेकंड है हमारा खरीफ क्रॉप, ठीक है। अब हम फर्स्ट देखेंगे रबी और खरीफ क्रॉप में डिफरेंस क्या है। तो कह रहे हैं क्रॉप्स डेट ग्रो इन विंटर, तो वो क्रॉप्स जो हमारी विंटर में ग्रो करती हैं उसको हमने क्या नाम दिया रबी क्रॉप्स। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए वीट, पी, ग्राम और बार्ली। सेकेंड है हमारा क्रॉप्स दैट ग्रो इन समर। कह रहे हैं कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो समर में सिर्फ ग्रो करती हैं, उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो जो विंटर में है वो रबी क्रॉप्स, जो समर में हमारी वो खरीफ क्रॉप। यहाँ एग्जाम्पल दिया आपको राइस, मेज, ज्वार और बाजरा, ठीक है। तो ये हमारी 2 टाइप्स की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो है हमारी जो हमारी विंटर में ग्रो करती हैं, और खरीफ क्रॉप्स वो है हमारी जो समर में ग्रो करती हैं। यहाँ पे देखिए द टेबल गिवन बिलो शो द क्रॉप्स, द टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड द स्टेट्स ऑफ और एरिया वेयर इट इज़ ग्रोन। यहाँ कह रहे हैं कि इस टेबल को देखिए नीचे, इसमें क्रॉप्स दिए आपको, टाइप्स ऑफ सॉइल्स दिए यानी किस सॉइल पर ये ग्रो करती है, फिर है स्टेट्स यानी ये जो क्रॉप्स है हमारी वो किस स्टेट में किस एरिया में ग्रो करती हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि राइस है तो राइस हमने देखा उसको क्लेई सॉइल चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। ये हमने टाइप्स पढ़ ली सॉइल की, इस तरह से उसको जगह चाहिए राइस को ग्रो करने के लिए। किस जगह होती है वो वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु और उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी तरीके से ये टेबल है, इसको आप लोग सभी एक बार रीड करिएगा। फिर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देख रहे हैं क्या बता रहे हैं। बिसाइड्स क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन इन अवर कंट्री इन अ बिग वे। कह रहे हैं कि क्रॉप्स के अलावा हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो भी ग्रो करते हैं हमारी कंट्री में ज़्यादा तादाद में। इनफैक्ट इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल। यहाँ तक कि कह रहे हैं इंडिया जो है हमारा वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, सब्जियों का, इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस होती है सब्जियाँ वो ज़्यादा जो सेकेंड लार्जेस्ट पर आती है जगह वो कौन सी है, इंडिया, ठीक है। आफ्टर चाइना, चाइना के बाद, चाइना फर्स्ट है हमारा, सेकेंड है इंडिया। देयर आर बिग ऑर्चर्ड्स थ्रू आउट दी कंट्री। हिमाचल प्रदेश इज़ कॉल्ड द एप्पल स्टेट। कह रहे हैं कि और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश इज़ कॉल्ड द एप्पल स्टेट, जिसको हम एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश को। क्यों, वहाँ पे एप्पल ज़्यादा ग्रो होते हैं। महाराष्ट्र इज़ फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉर इट्स अल्फोंसो मैंगो। एक मैंगो है ये, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र इससे फेमस है। तो कह रहे हैं महाराष्ट्र इज़ ऑफन कॉल, कह रहे हैं महाराष्ट्र को द लैंड ऑफ अल्फोंसो मैंगो भी कहा जाता है, ठीक है। नागपुर क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फोंसो मैंगो जो है वो ज़्यादा
जनरेशन उसकी ज़्यादा यहाँ पर होती है महाराष्ट्र में, तो इसलिए कह रहे हैं महाराष्ट्र को द लैंड ऑफ अल्फोंसो मैंगो भी कहा जाता है। नागपुर इन महाराष्ट्र इज़ नोन एज द सिटी ऑफ ऑरेंज, कह रहे हैं नागपुर जो है महाराष्ट्र में, उसको क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। गुड क्वालिटी ग्रेप्स आर नोन इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, कह रहे हैं गुड क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, हमारे आंध्र प्रदेश में करते हैं और कर्नाटका में करते हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर इन बिहार इज़ फेमस फॉर लीचीज़, कह रहे हैं मुजफ्फरपुर जो है बिहार में वो फेमस है किसके लिए, लीचीज़ के लिए। गुजरात इज़ फेमस फॉर सैपोडिला, जिसको हम चीकू भी कहते हैं। फिर है बनानाज आर ग्रो ऑल ओवर दी कंट्री, ये सभी जो नेम्स हैं कंट्रीज़ हैं, इन सभी को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी स्पाइसेस, कह रहे हैं इंडिया जो है, हमने क्या क्या पढ़ा उसमें, क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही है हमारी 2 टाइप्स की, हमने उसमें फ्रूट्स देखे हैं, वेजिटेबल्स देखे हैं। अब कह रहे हैं इंडिया में स्पाइसेस भी हमारी ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। केरला इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ स्पाइसेस, तो केरला किस नाम से फेमस है, लैंड ऑफ स्पाइसेस, यानी सबसे ज़्यादा स्पाइसेस जो है वो हमारी यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। फिर कह रहे हैं स्पाइसेस आर एडेड इन फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी, स्पाइसेस कहते हैं हम मसालों को जो हम खाने में ऐड करते हैं, क्यों, उसको टेस्टी करने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं हाउ टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, कह रहे हैं हम क्रॉप्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर अ बेटर यील्ड क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन, कह रहे हैं कि हमें क्रॉप्स की प्रोडक्शन उसको ग्रोइंग अच्छी करने के लिए हमें उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वी शुड, हमें क्या क्या करना चाहिए, वी शुड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट लाइक कैटरपिलर, ग्रास हॉपर्स, लोकस्ट एंड प्लांट लीस, ये सभी एग्जाम्पल हैं इंसेक्ट की। कह रहे हैं हमें कि क्रॉप की जो प्रोटेक्शन करनी है उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें उनको हार्मफुल इंसेक्ट से दूर रखना होगा, जैसे कि ये तीनों चारों आपको एग्जाम्पल में ये मैंने। फिर कह रहे हैं क्रॉप शुड बी स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स सच एज DDT एंड गैमेक्सिन, ये आपको केमिकल्स के नेम दिए। कह रहे हैं कि क्रॉप्स को इन केमिकल से स्प्रे भी किया जाता है ताकि हमारी क्रॉप्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रह सकें, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्ट दी क्रॉप्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गॉट्स, काउज एंड बफेलोज बाय मेकिंग प्रॉपर फेंसेज ऑफ बार्ड वायर। आपने देखा होगा हमारे फील्ड में वायर लगा होता है उसकी बाउंड्री पर चारों साइड, क्यों लगा होता है, ताकि जो हमारे एनिमल्स हैं वो जैसे कि बकरियां हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, ये हमारे क्रॉप को, हमारी जो फसल है उसको ख़राब ना कर सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अपने फील्ड के चारों साइड में वायर लगा देते हैं, ठीक, वायर की फेंसिंग कर देते हैं। तो कह रहे हैं हमें एनिमल से भी बचाना चाहिए क्रॉप को, कैसे बचा सकते हैं हम, फेंसिंग करवा के वायर की, ठीक है। कह रहे हैं सो द क्रॉप्स एंड रोटेशन, कह रहे हैं अपनी क्रॉप को मतलब रोटेशन में लगाना चाहिए, लाइन से लगाना चाहिए हमें सीरीज़ में। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू कंट्रोल मैनी क्रॉप डिजीज़, कह रहे हैं क्रॉप रोटेशन जो है वो हमारी मदद करता है बहुत सी क्रॉप डिजीज़ से रोकने में, ठीक है। फिर तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि हम अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसल को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। तो एक था हमारा इंसेक्ट से, एक था हमारा एनिमल से, एक था हमारा डिजीज़ से, ठीक है। फिर हाउ टू स्टोर सीड्स एंड ग्रेन्स, कह रहे हैं कि हम सीड्स को और ग्रेन्स को कैसे स्टोर करेंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप सीड्स एंड ग्रेन्स दे नीड प्रॉपर स्टोरेज, कह रहे हैं हार्वेस्टिंग के बाद जब हमने देखा हमारी फसल एकदम तैयार हो गई है तो उसको क्रॉप सीड्स और ग्रेन्स दे नीड प्रॉपर स्टोरेज, तो उसको प्रॉपर यानी उसको रखने के लिए भी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। अदरवाइज मॉइस्चर और डैम्पनेस स्पॉइल्स देम, कह रहे हैं वरना क्या होगा, जो मॉइस्चर है हमारे नेचर में उससे वो क्या होंगी, हमारी सभी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कह रहे हैं रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्क्वेरल्स ऑल्सो डू ग्रेट डैमेज, कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से भी हमारी क्रॉप्स पर असर पड़ सकता है, डैमेज हो सकती है, ठीक है। सीड्स एंड ग्रेन्स देयरफॉर शुड बी स्टोर्ड इन वाटर प्रूफ एंड इंसेक्ट प्रूफ स्टोरेज बिन्स, कह रहे हैं सीड्स और ग्रेन्स को इसलिए हमें स्टोर करना पड़ता है वाटर प्रूफ में, वाटर प्रूफ हो, या फिर कह रहे हैं इंसेक्ट प्रूफ हो, यानी इंसेक्ट उसको हार्म ना पहुंचा सके। स्टोरेज बिन्स वेयर इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स कैन नॉट रीच, कह रहे हैं जहाँ पर इंसेक्ट्स और बाकी के जो जानवर हैं वो रीच मतलब पहुँच नहीं सकें, ठीक है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। अब एक्सरसाइज देखिए इसकी। सबसे पहले टिक दी करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमें जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग और स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस कॉल्ड, है ना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो ट्रैवल करे या स्कैटर करे सीड का। तो मैंने सीड के ट्रैवलिंग स्कैटरिंग को एक टर्म बताई थी, जर्मिनेशन, ठीक है। जर्मिनेट कर रहा है वो जगह से दूसरी जगह, बाय विंड, बाय एयर, बाय वाटर और बाय एक्सप्लोजन, ठीक है। फिर कह रहे हैं द ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ यंग प्लांट इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि सीड का ग्रो होना यंग प्लांट में क्या कहला रहा था हमारा, बताइए जल्दी से।
देखिए यहाँ कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग और स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस कॉल्ड। तो ट्रैवल जो हमारे सीड्स कर रहे थे उस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम, डिस्पर्जल कह रहे थे, ठीक है। जर्मिनेशन ही, जर्मिनेशन हम कह रहे थे जो जर्मिनेट कर रहे थे, तो हमारा ये हो जाएगा डिस्पर्जल। सेकंड देखिए द ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ यंग प्लांट, कह रहे हैं कि जो हमारी सीड ग्रो कर रही थी किसमें, यंग प्लांट में, पूरा मैंने अभी साइकिल पर बताई थी आपको, उस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम, जर्मिनेशन, ठीक है। यानी जर्मिनेशन हो रहा था हमारा किसका, सीड का यंग प्लांट में, तो वो टर्म हमारी क्या कहलाएगी, जर्मिनेशन। थर्ड है विच प्लांट ग्रो इनटू न्यू प्लांट थ्रू इट्स लीफ, कह रहे हैं कि वो कौन से प्लांट थे जो न्यू प्लांट में ग्रो कर रहे थे, किसके ज़रिए, लीव्स के ज़रिए। तो हमने ब्रायोफाइलम्स पढ़े थे, वो लीव्स के ज़रिए उसका जनरेशन हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अभी हम कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। द सीड, फर्स्ट है द सीड लीव्स आर कॉल्ड, सीड लीव्स जो है उसको हमने क्या, उसको क्या कहते हैं हम, तो हमने कॉटिलेजन्स पढ़े थे 2 टाइप्स के, मोनोकॉटिलेजन्स और डाइकोटिलेजन्स। तो हमने पढ़ा था सीड लीव जो है उसको क्या नाम दिया था, कॉटिलेजन्स, ठीक है, जो कि 2 टाइप्स के थे। अगर सिंगल सीड्स प्रेजेंट थी उसमें सिंगल लीफ तो हमारे मोनो थे, अगर 2 थी तो डाई थी, ठीक। सेकंड है फ्रूट्स हैव डैश इनसाइड देम, फ्रूट्स के इनसाइड मतलब अंदर के साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताए थे एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो भी लिख सकते हैं हम और सीड्स भी लिख सकते हैं इसमें, तो सीड्स लिख लिए, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। अ सीड नीड्स डैश टू सॉफ्टन इट्स सीड कोट, मैंने एक चीज़ बताई थी, सीड को नीड होती है, ज़रूरत होती है अपने सीड कोट को सॉफ्ट करने के लिए, तो हमने क्या पढ़ा था, वाटर। फोर्थ है क्रॉप रोटेशन हेल्प टू कंट्रोल मैनी, क्रॉप रोटेशन जो है वो हेल्प करता है क्या कंट्रोल करने में, क्रॉप डिजीजेज। देखिए यहाँ लास्ट में हमने पढ़ा था क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू कंट्रोल मैनी क्रॉप डिजीजेज। डी देखिए क्रॉस द ऑड वन फ्रॉम ईच ग्रुप, कह रहे हैं कि ये रबी क्रॉप्स हैं, ये हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं, तो कह रहे हैं इसमें जो भी ऑड है उसको आपको क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये आपको 4 है ग्राम, मेज, वीट और पी, तो इसमें हमें उसको क्रॉस करना है जो हमारी सबसे अलग है। तो हमने ग्राम देखा, हमारी ये रबी क्रॉप्स हैं, मेज़ देख रहे हैं, मेज़ हमारी रबी क्रॉप्स नहीं है, वीट हमारी रबी क्रॉप्स है, पी भी है, तो हम क्या करेंगे, मेज़ के सामने क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये ऑड है, ऑड मतलब ये इन चीज़ों से सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है, अलग है। इसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें ज्वार है, बाजरा है, बार्ली है और फोर्थ है इसमें राइस। तो इसमें देखिए इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, इसमें ये हमारा रबी क्रॉस में आता है, ये भी हमारा रबी क्रॉस में आएगा, ये हमारा ये हमारा खरीफ क्रॉस में आएगा, ये भी हमारा खरीफ क्रॉस में आएगा, ये हमारा रबी क्रॉस है, यानी ये इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ क्रॉस करना है, राइट नहीं करना है, तो सिर्फ क्रॉस करेंगे इसमें हम। ये देखिए नेम द फॉलोइंग, इसमें हमें नाम बताने, लैंड ऑफ स्पाइसेस, तो अभी हमने पीछे कुछ कंट्रीज़ पढ़ी थी जो फेमस थी चीज़ों से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारा लैंड ऑफ स्पाइसेस, तो ये हमने कहाँ देखा था, लैंड ऑफ स्पाइसेस जो थे हमारे केरला में, दे देखिए हाँ हमने लास्ट देखा था, केरला इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ स्पाइसेस। तो इसी तरह से हमें इसको फिल करना है। फर्स्ट में क्या आएगा हमारा केरला। सेकंड देखिए सिटी ऑफ ऑरेंज, तो हमने सिटी ऑफ ऑरेंज देखिए पीछे यहाँ देखा था नागपुर, नागपुर इन महाराष्ट्र इज़ नोन एज द सिटी ऑफ ऑरेंजेस। थर्ड है सिटी फेमस फॉर लीचीज, तो मैंने ये कहाँ बताया था आपको, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। देखिए यहाँ है पीछे ये भी, देखिए मुजफ्फरपुर इन बिहार इज़ फेमस फॉर लीचीज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुजफ्फरपुर, MUZAFFPUR, ठीक है। एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, एप्पल कहाँ बताया था, देखिए यहाँ पीछे हिमाचल प्रदेश अभी बताया था ना पीछे, ठीक है, देखिए यही है, ठीक है। एप्पल इज़ फेमस फॉर हिमाचल प्रदेश इज़ कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमाचल PRADESH प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए F, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसमें 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है। फर्स्ट है
सीड्स ऑफ प्लांट्स डिस्पर्स बाय विंड, तो हमें वो सीड्स बताने हैं जो विंड के ज़रिए डिस्पर्स हो रहे थे। सेकंड में है सीड्स ऑफ प्लांट्स डिस्पर्स बाय वाटर, जो वाटर के ज़रिए हो रहे थे। सीड्स ऑफ प्लांट डिस्पर्स बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स के हमने 4 टाइप पढ़े थे हमें डिस्पर्जल ऑफ सीड में, कि हमारे बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय एक्सप्लोजन के ज़रिए हमारे सीड जो थे वो डिस्पर्स हो रहे थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर हो रहे थे। तो इसमें हम 1 बाय 1 लिखेंगे। पहले विंड में लिखिए, कॉटन, ये किससे डिस्पर्स हो रहे थे? बाय विंड, ठीक है। अब बाय वाटर देखते हैं, बाय वाटर लिखिए, कोकोनट और लोटस। थर्ड देखिए बाय एनिमल, अब हमें वो लिखने हैं जो एनिमल के ज़रिए हो रहे थे। नेक्स्ट है लास्ट एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के ज़रिए बताइए, लेडी फिंगर था और जो ड्राई होने के बाद हमारे डिस्पर्स हो रहे थे, ठीक है, वो हमारा किसके ज़रिए हो रहा था? एक्सप्लोजन में। लेडी फिंगर हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा? पीस। पीछे बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैंने सिर्फ इसमें 2 पूछी थी तो हमने सिर्फ इसमें 2 लिखी, ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं पीछे से देख के। अब वो निकालिए अपनी कॉपी क्वेश्चन आंसर के लिए। कॉपी में सबसे पहले अपना नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर हमें डालना है यहाँ पर लेसन नंबर यूनिट 1, ये हमारा भी पार्ट फर्स्ट चल रहा है, ठीक है। यूनिट 1 डालेंगे, प्लांट लाइफ। यूनिट 1 था हमारा प्लांट लाइफ, उसमें हमारा सिर्फ फर्स्ट एक चैप्टर था वेरिंग लाइफ साइकिल। तो यहाँ डाली लेसन नंबर 1 वेरिंग लाइफ साइकिल। फिर हमें क्या डालना है? हेडिंग डालनी है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। बाकी की एक्सरसाइज हमें सब बुक में नोट रखनी है, क्वेश्चन आंसर सिर्फ हमें कहाँ करने हैं? कॉपी में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच आर दी 2 मेन क्रॉप्स इन अवर कंट्री, हमें 2 मेन क्रॉप्स के नाम बताने हैं। तो अभी हमने जस्ट पढ़े थे 2 मेन क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। देखिए आंसर मैं बताती जा रही हूँ कहाँ पर है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए, मैंने पहले से नोट कर लिया ऐसे क्वेश्चन। देखिए हमने ये पढ़े थे, इन अवर कंट्री देयर आर 2 मेन क्रॉप्स, द रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो लिखेंगे इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करने के बाद आंसर नंबर 1 लिखिए, रबी क्रॉप्स एंड crops are the 2 main या बाकी हम देखिए क्वेश्चन में से लिख रहे हैं, यहाँ से आर दी 2 मेन क्रॉप्स इन अवर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज अ सीड नीड टू जर्मिनेट, कह रहे हैं कि सीड को नीड मतलब ज़रूरत होती है किस चीज़ की? जर्मिनेट करने के लिए, यानी सीड को आगे जर्मिनेशन मैंने पढ़ा था, जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो उसमें पूछा जा रहा है कि सीड को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है जर्मिनेट करने के लिए। तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था? एयर, वाटर और सनलाइट, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अ सीड नीड, क्वेश्चन लिखेंगे इसके आंसर 1 लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर देखिए इसका, अ सीड नीड, सीड को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? एयर। देखिए इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ कहाँ है। देखिए इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स आर एयर, वाटर एंड वार्मथ, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम इसमें तीनों चीज़ें, अ सीड नीड एयर, वाटर
टू जर्मिनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द नेचुरल एजेंट्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्जल। कह रहे हैं हमें वो नेचुरल एजेंट्स के नाम बताने जो सीड डिस्पर्स करने में हेल्प कर रहे थे। तो हमने 4 पढ़े थे भी, एयर, वाटर, बाय एयर, बाय वाटर, बाय विंड और सॉरी एनिमल्स और एक्सप्लोजन। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 लिखेंगे इसमें 4। विंड, वाटर, एनिमल्स एंड explosions are the नेचुरल एजेंट्स। इसके ज़रिए क्या हो रहा था, हमारा फूड जो होते सीड जो होते हैं हमारे वो डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल एजेंट्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्जल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमें प्लांट्स में 2 काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताने। तो हमें रिप्रोडक्शन के 2 काइंड्स पढ़े थे अभी, देखिए यहाँ फर्स्ट में ही पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, देखिए यहाँ पे the 2 kinds of reproduction in plants। मैंने बुक में बता दिए, इसके आंसर कहाँ पर है, अगर कुछ क्लियर ना हो तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो हमें लिखने हैं, 2 थे। फर्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 1 के, जैसे कि मैंने बताया, लेसन सबसे पहले डेट डालिएगा, यूनिट का नेम, लेसन नेम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर 4 क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, लेसन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1। अब पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।